हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और शायद आप लोग ये चैप्टर पढ़ भी लिए होंगे। और नहीं पढ़े हैं तो पूरी वीडियो देखिए और समझिए अच्छी तरीके से। इसमें मैं टोटल जो है 35 सवाल इंक्लूड किया हूँ, 35 क्वेश्चन इस लेसन। यानी कि लेसन का नाम क्या है? बहुपद यानी कि पोलोनोमियल्स। यानी ये जो बहुपद का जो लेसन है इसमें से टोटल जो है 35 क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ। इस 35 क्वेश्चन में से आप जब अगर बना लेते हो तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को पढ़ लिए हैं तो आप नीचे कमेंट में सभी का आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और नहीं पढ़े हैं तो देखिए कैसे बनता है ना, फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, क्या रूल है। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझाऊंगा इसमें से इस लेसन से फिर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बनाने आता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये है आपका सवाल नंबर फर्स्ट। बोलता है कि बहुपद जो दिया हुआ है y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस हाफ का घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर होता है। यानी कि बोला इसका पावर कितना होगा ये बोला जा रहा है। ठीक है, बोला इस पर कितना पावर होगा। तो पावर कहने का मतलब है, पावर तो देखिए यहाँ पे 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 भी पावर है। लेकिन पावर इसको आखिर आंसर कितना होगा? तो आंसर वही होगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा। यानी कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा पावर है वही आपका आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा पावर देखो किस में है, यहाँ पे तो 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है। तो ज़्यादा जो पावर है ना वही घात कहलाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये सवाल तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। ओके, तो आइए स्टार्ट। पहला सवाल हो गया है ना। अब सेकंड सवाल पढ़ते हैं। सेकंड सवाल देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 2 - 15 हो तो बहुपद क्या हो सकता है? तो पहले मैं तो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज जिसको नहीं आ रहा उसको तो सीख जाएंगे और जिसको आता है वो रिवीजन हो जाएगा। शून्यक मतलब जो अल्फा बीटा मान लेते कोई शून्यक है, एक अल्फा मान ले एक बीटा मान ले कोई शून्यक है। बोलता शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? ये जो है ना 2, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है -15 शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा ये दिया हुआ -15। अब बोलता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसे याद कर लेना। ठीक है, बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको जब याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना पाओगे, फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बस इस पर सेट कर दो। x² की जगह x² लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -15 तो यहाँ पे लिखेंगे -15 घेर करके। ठीक है, जब भी माइनस आएगा तो घेर के लिखेंगे। x² हो जाएगा, -2x करेंगे तो -2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अब प्लस माइनस -15। देखो कितना नंबर पे आता है आंसर, x² -2x -15, x² -2x -15। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे बी मिल रहा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे सेट करना? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ, 2 सूत्र दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। और ऐसे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इस आधार पर भी बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब सवाल आपका पढ़ते हैं। थर्ड नंबर सवाल, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के त्रिघाती बहुपद है, ये तो त्रिघात बहुपद दिख रहा, तो एक शून्यंक अगर 0 है, ठीक है, इसका एक शून्यंक अगर 0 है तो अन्य 2 शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? चलो इसको बना बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड वाला सवाल है। ओके, और बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो मैं बताता हूँ कि आपको तो पता है जो 3 शून्य त्रिघात बहुपद में 3 शून्य का होता है। जैसे त्रिघात बहुपद क्या देखो, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये दिया हुआ है ना। और त्रिघात बहुपद क्या होता है कि अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। इस सवाल में बोलता है कि एक बहुपद का एक शून्यंक जो है शून्य है। मान लो कि अल्फा को मान लेंगे 0, अल्फा को मान लेते हैं 0, किसी को भी 0 मानो, अल्फा मानो, बीटा मानो, किसी को मानो। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा जी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर होता है एक अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है, और एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ये 3 फार्मूला है ना, त्रिघात बहुपद, ये 3 फार्मूला है। अब देखो इसमें गुणनफल बोला ना, बोला दो अन्य दो का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणनफल हो रहा, तो हमको इसी फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अल्फा को 0 मानो या बीटा को मानो या गामा को मानो, आंसर वही आने वाला, क्योंकि इसमें देखो 2 बार अल्फा यूज किया गया है, 2 बार गामा भी यूज किया गया है, 2 बार बीटा भी यूज किया गया है, ठीक है। अब अगर अल्फा को 0 मानते तो इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि हम 1 का 0 माने तो ये दोनों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, बीटा इंटू गामा का। अगर बीटा को 0 मानेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का निकलेगा ना, अल्फा इंटू गामा का, और अगर गामा को 0 मानेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। इतना बराबर सी बाई ए दिया हुआ है। अब जहाँ पे ए अल्फा वहाँ पे 0 रख दो, तो इस यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे 0, तो 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0, यानी कि 0 इंटू बी, 0 इंटू बीटा, 0 हो गया। ये तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखेगा, यहाँ पे गामा इंटू अल्फा यहाँ पे क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया ना, ये हमारा 0 हो गया, ये बीटा गामा हो गया, ये तो 0 हो गया बाई सी बाई, तो 0 का कोई तो वैल्यू नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा देखो है कि नहीं, ये 2 शून्य का मिल गया, 2 शून्य का गुणनफल क्या हो गया, सी बाई ए। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में, और ऐसे इसका फॉर्मूला भी होता है ये, तो ये फैक्ट है इसके बनाने का। चलो नेक्स्ट सवाल आपका है कि P का वह मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है, तो P का मान निकालना। x माइनस 2 से क्या है, भाज्य, मतलब कटा हुआ है, कट रहा, पूरी तरीके से कट रहा। तो x माइनस 2 जो लिखा हुआ है, x माइनस 2, मान लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0, और x से बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। अब जहाँ x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसको। ये क्या फॉर्मूला, एक्स क्यूब है माइनस प्लस 4x स्क्वायर है माइनस पी एक्स प्लस 8, ये इतना बराबर क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं। तो x का मान 2 है ना, 2 यहाँ पे रख देते हैं, 2 का क्यूब और 14 गुना x का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2, x यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 8 बराबर 0। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, अच्छा 14 इसे रहने दो, 2 दूना 4 माइनस 2p बराबर 8। अब यहाँ पे देखो जी, अच्छा प्लस 8 है ना, प्लस 8 बराबर 0, 8 यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे सब जोड़ में है ना, तो 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 चौक 56, और 8 8 देखो 8 8 16, 16 14 चौक 56, जोड़ो कितना होता है, 6 6 12, 5 1 6 7 72, क्या हो गया 72 बराबर कितना हो गया, 2p को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2p। तो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 14 नहीं है, ये 4 है ना, यहाँ पे मैं लिखने में मिस्टेक हो गया, 4 होगा, तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो 2 दूना 4, तो 4 आ ही गया यहाँ पे, चलो 4 दिख भी रहा। अब कितना हो गया, यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 32 हो जाएगा ना, 32। अब जब 2p बराबर 32, तो यहाँ देखो p बराबर क्या होगा, 32/2 यानी कि 16 दूना 32, कितना आ गया 16। आंसर हमारा क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ओके। सवाल नंबर पढ़ते हैं अब 5 नंबर। बोलता है एक्स पर पावर n प्लस 1 का एक पूर्णांक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है x पर पावर n प्लस 1, और यहाँ बोल रहा है x प्लस 1 गुणक है। गुणक का मतलब ये हो गया कि x पर पावर n प्लस 1 जो दिया हुआ है, ये गुणक किससे है, x प्लस 1 का गुणक है। इसका मतलब ये आपस में पूरा क्या होगा, विभाजित होगा, इससे पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। तो पूरा n निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, तो अगर ये पूरा विभाजित कहने का मतलब ये है कि x पर पावर n प्लस 1 बटा x प्लस 1, यही तो है ना विभाजित, मतलब ये इससे गुणक हो रहा है, मतलब पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा। जैसे मैं बोलूँ 6 का गुणक है 2, इसका मतलब क्या होता है, 6 2 से क्या हो रहा है, कट रहा। समझ में आ रहा ना। अगर मैं बोलूँ 20 का गुणक है 5, इसका मतलब 5 से 20 का पूरा पूरी कटता है। वही बोलता कि ये जो है इसका क्या है, गुणक है, इसका मतलब ये जो है ये भाज्य है, पूरी तरीके से इसको काट देगा। अब देखते हैं कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब सम विषम क्या होगा। तो अगर पहले n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर n बराबर 1 रखते हैं तो इस पर सेट करते हैं। तो क्या सेट करेंगे, x पर पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0, नीचे जो कट के क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे शेषफल कुछ बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, कट जाएगा। तो अगर इसको भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा।
शून्य बचेगा। लेकिन इसी तरह से फिर अगर n बाई हम n बराबर 2 रखते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रखते हैं, यानी कि x से पर पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1, इसको बनाते हैं तो ये कटेगा? कभी नहीं कटेगा, है ना, कभी नहीं कटेगा ये, ठीक है। कटेगा तो आंसर भी नहीं आएगा, नहीं कि शेषफल पूरा तरीके से नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से शेषफल मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर n बराबर हम 3 मानते हैं तो देखो x पर पावर 3 प्लस 1 बाई x प्लस 1, इसको हम चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो x प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों पे a1 का भी क्यूब मान लेते हैं, कोई दिक्कत, हम ऐसे मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब लिख लेते हैं x प्लस 1 का क्यूब माइनस 3ab, ऐसे चाहे तो इसको फार्मूला है 3x इंटू एक्स प्लस 1, 3x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे और x प्लस 1। तो यहाँ पे देखा जाए, ये देखो x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 1, अंदर में जो है ना ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 1 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x बचेगा, नीचे बचेगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 फिर काटेंगे तो पूरा पूरी क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि जो नीचे जो बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे जब 2 रखे थे तो नीचे कुछ ना कुछ बचेगा, देखो इसको बनाओ तो बनाओगे तो कुछ ना कुछ बचेगा ही। अगर x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस, इसको हम चाहो तो ऐसे अगर लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन नीचे कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो यहाँ देख रहे विषम संख्या रख रहे थे तब पूरी कट जा रहा ना, विषम संख्या रखते तो पूरा तरीके से कट रहा था, लेकिन सम संख्या से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये जो विषम कहाँ है, देखो विषम, यह एक क्या है? विषम पूर्णांक है। ऑप्शन क्या इसका होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके, सवाल नंबर 6 देखो, यहाँ बोल रहा कि 6 में निम्न से कौन बहुपद नहीं है? क्या बोलता? कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद होने और बहुपद नहीं होने का शर्त आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को शर्त पता है तो आराम से बता दोगे। देखो बहुपद नहीं है उसका मैं शर्त बताता हूँ। अगर x ओवर रूट में रहे, जिसका ओवर रूट ना निकले, अगर x ओवर रूट में रहे और उसका रूट ना निकले तो वो बहुपद में नहीं होगा। जैसे रूट x है, इसका ओवर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं हम x पर पावर स्क्वायर का ओवर रूट बोलते हैं तो इसको तो निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये जब ओवर रूट में रहेगा, जिसका रूट नहीं निकलेगा, वो बहुपद में नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ है कि x से बटा में नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब कि 1/x है तो ये भी क्या है? x से बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। या तो अगर रहे x पर पावर -1 रहे, इसका मतलब क्या हुआ? -1 है, इसका मतलब 1/x है, इसको इन्वर्स होता है ना। आप यहाँ पे देखो x कहाँ ऊपर में है, x कहाँ है? ऊपर में है, तो ऊपर में तो ये तो खैर बहुपद होगा। यहाँ देखो सब कुछ सब ऊपर में। अच्छा, ये जो रूट में है ना, रूट x में नहीं है, रूट 3 में है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। और यहाँ देखो ये भी है, लेकिन देखो यहाँ बटा में है, इसको जितनों हल करोगे तो नीचे x तो आएगा ही आएगा, हर हाल में x आएगा। इसका मतलब यही जो हमारा आंसर होने वाला है, ये बहुपद नहीं है, और बाकी ये तीनों क्या हो गया? बहुपद है। तो नोट करके रख लेना कि अगर x से ओवर रूट में हो, जिसका रूट ना निकले, वो बहुपद नहीं होगा। और अगर x से y z कुछ भी हो, माने कि चर मान जिसको बोलते हैं ना, अगर बटा में हो तो वो सब बहुपद नहीं होगा। समझ गए? ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट है। तो सवाल 7 फिर उसी तरह से आ गया। अभी जो पढ़े थे हम लोग जो पढ़े ना, इसका ये 5 नंबर 5 की तरह 7 सवाल आ गया। तो इसका जान रहे क्या आएगा? विषम सम संख्या रखें तो पूरा तरीके से कटेगा नहीं, विषम संख्या रखते हैं तो कट जाएगा, यानी कि एक विषम पूर्णांक होता है। और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बहुत लोग मतलब कन्फ्यूजन होता है, और जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना, इसमें जो सवाल हो सभी के सभी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कुछ फालतू सवाल नहीं है, ठीक है। सभी के सभी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलो ये देखो 8वां सवाल है। यदि दो संख्या a और 18, पहला संख्या कितना है? a है और दूसरा संख्या 18 है, इन दोनों का लासा निकाला कितना है? 36 आया, और मासा कितना आया? 2 आया। तो a का मान, यानी कि एक संख्या a दिया हुआ है और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम निकाला तो आया 36, और यही दोनों संख्या का अगर एचसीएफ निकाला तो आया कितना? 2 आया। तो बोलता है a का वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता ना। तो अब देखो इसमें जो दिया वहाँ पे पुट कर दो। पहली संख्या हमको a है, दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम कितना है? यानी कि लासा 36 है, और एचसीएफ मासा यानी कि 2 है। अब देखो 18 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 गुना 2/18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है
कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का शून्यक है, यानी कि एक शून्यक निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक शून्यक हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको शून्यक निकालने के लिए आप चाहो तो द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद से गुणनखंड कर लो। कैसे गुणनखंड करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, पहले क्या करते हैं जी, पहले करते हैं 4 को इधर जो संख्या जो लिखा रहेगा x में, अगर 1 है तो 1 से गुना करेंगे, 2 है तो 4 दूना 8 करते हैं, 3 रहता तो 4 तिया 12 करते हैं। फिलहाल हमारा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है 1 से गुना हो रहा है, तो 4 एकम 4। अब 4 को ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करके उसको 2 रूप में बांटना है। फैक्टर करने के बाद जो एचसीएफ करते हैं तो बहुत सारा उसका गुणनक आता है, गुणनखंड आता है कि नहीं फैक्टर, लेकिन उस सभी गुणनखंड को 2 गुट में बांटना है, और 2 गुट में बांटने के बाद जोड़ करके या घटा करके हमको लाना -3। तो 4 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 किससे किससे कट सकता है? 4 एकम 4 कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा, और कुछ है नहीं है ना। तो देखो 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा, 2 घटाएंगे 3 आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। तो हम इसको यहीं पे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4। ये बात याद रखना। अच्छा यहाँ पे 1x लिखना पड़ेगा। तो देखो 4x में से 1x घटेगा तो 3x बचेगा, लेकिन माइनस में है तो हमको बड़ा वाला वैल्यू भी माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो बनाएंगे आप, ये जो लाइनिंग बनेगा, इसमें कम से कम 2 या तो सबके सब प्लस हो जाए, या तो अगर माइनस होगा तो कम से कम 2 पीस जरूर माइनस हो जाए। 3 पीस जहाँ माइनस हुआ, 3 पीस में जहाँ पे माइनस हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन गलत बन जाएगा आपको। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या मिल रहा है? इसमें x मिल रहा है, ये दोनों में x मिला तो x बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा? x से बचा, यहाँ पे बचा 4। यहाँ पे ये दोनों में क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, 1 तो मिल रहा होगा ना। हाँ, तो x से -4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को बाहर दो, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट। यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेट में सेम मिलना चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस सारा कुछ सेम मिलेगा। तो x से -4 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा? x से +1 जो बाहर है। अब दोनों को कर दो अलग अलग, यानी कि x -4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस बनेगा, x + 1 बराबर 0, और x बराबर 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -1। अब देखो ऑप्शन, देखो क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन तो एक ही मिल रहा है, जो ऑप्शन मिलेगा वही करेंगे टिक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा है, तो 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझे? तो कितना इजी सवाल है। चलो, तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ जो जिसको पता है सवाल, वो आराम से इसको बनाइए, फटाफट आंसर दीजिए, रिविजन कीजिए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है। तो इसको शून्यक निकालने जब ऐसा सवाल है तो बहुत ईजी से बनेगा। क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ऐसे कर देंगे। अब 2 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 चला गया उधर, माइनस कहाँ चल गया? प्लस में चल गया। अब आपको पता है जी, स्क्वायर को उधर भेजे तो ओवर रूट में बनता है। क्या बनता है? ओवर रूट में, और वो भी प्लस माइनस में बनता है। क्या बनता है? प्लस और माइनस में बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, ओह इसमें भी, अच्छा ये जो है ना, ये मिस्टेक से लिखा गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, है ना। ये यहाँ पे माइनस से मिस्टेक लिखा गया, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, एक बार माइनस में आंसर होगा, एक बार प्लस में, यानी कि 2 एक बार माइनस में रहेगा, एक बार 2 रहेगा प्लस में। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके, सवाल देखिए आप, 11 नंबर सवाल क्या बोलता है? यदि बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है, कि शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा जानते हैं, फार्मूला का होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। सी देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये हमारा a का गुना, a यहाँ पे कितना से गुना हो रहा है? 1 से गुना हो रहा है। ये जो 2 है ना, ये हमारा b है, और ये 6 है, ये हमारा c है, c/a। अब देखो c कितना है? -6 है ना, -6 लिख देंगे, और a कितना हमारा? कुछ तो नहीं, 1 है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना हो रहा? एक्स स्क्वायर 1 से ही तो गुना हो रहा, और यहाँ पे x जो है 2 से गुना, -2 से गुना हो रहा, और c तो बेचारा अलग है। तो यहाँ पे एक कुछ नहीं तो 1 होगा माइनस, यानी कि -6। अब देख लो 11 का आंसर क्या होगा? -6 हो जाएगा। बिल्कुल 11 का आंसर आपका हो जाएगा b -6। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो 11 सवाल हम लोग क्लियर कर दिए यहाँ पे, और ज़्यादा सवाल नहीं है, 30 से 35 सवाल है, फटाफट बनाते जाते हैं आगे। ये देखो सवाल दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान निकालने। चलो बनाओ, सभी लोग कॉपी कलम निकाल के बैठो इसको जब बना रहे हो तो, ठीक है। और मैं जब बता रहा हूँ तो आप लोग भी खुद से बना के फटाफट नीचे कमेंट किया करो कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे लगा कि आप लोग जो बना रहे हैं, हाँ रियलिटी में आप लोग को बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। बाकी जो नहीं जान रहे वो तो यहाँ पे सीख ही रहे ना। मूल मतलब क्या होता है? यही तो होता है अल्फा और बीटा, यही तो 2 मूल होता है। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो यानी कि अल्फा गुना बीटा दिया हुआ 8। अच्छा आपको पता है जी
कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। और यहाँ देखो इसमें सी कौन है, इसमें सी हमारा ए है ना, एक से वाला नहीं है ये हमारा ए जो है ना ये सी है। क्या है ये जो ए है ये सी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दे दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सी बाई ए, मतलब ए बाई ए कितना हमारा, ए हमारा कितना है कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर में तो 1 ही गुना हो रहा 1 है। तो ये जो है ना ये किसका फार्मूला, इसी का फार्मूला है। इतना बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यानी कि ए बाई 1 बराबर 8 हो गया। अब ए को इसके तो 1 छुपा हुआ है तो ए 1 से गुना 8 इधर से गुना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा ए बराबर 8, इसका आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक निकालना। क्या निकालना, शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक, तो इसको आप आराम से इसका शून्यक निकाल सकते हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको 2 को इधर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला से गुना से। एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है 1 से गुना हो रहा, तो 2 एकम 2। अब 2 किसका किसका फैक्टर है, 2 एकम 2 होता है, और कुछ होता है कि कुछ नहीं होता। और तो 2 को 1 से गुना करेंगे और 2 एकम 2 और 2 एक जोड़ेंगे तो देखो 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x हो गया और प्लस 2। देखो मैं बोला था ना कि इस लाइन में इस इक्वेशन में कम से कम 2 बार माइनस आ जाए, ये तो सब प्लस हो जाए, या तो माइनस आए तो कम से कम 2 बार माइनस आ जाए। 2 बार माइनस आ रहा, अब ये दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स से, और यहाँ पे तो निकल गया एक्स से तो बचेगा -1। अच्छा ये दोनों में कुछ मिल रहा कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो माइनस ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, हाँ 2 मिल रहा तो 2 निकालेंगे बाहर, और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एक्स। अब यहाँ पे फंडा आ जाता है कि सर यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन नहीं हम माइनस निकाले बाहर ने, हम कॉमन क्या लिए माइनस बाहर लिए, तो जाहिर सी बात यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा माइनस, और बचेगा क्या, यहाँ पे 2 तो निकल गया बाहर, बचेगा 1। अब देखो माइनस को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे माइनस को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आया कि नहीं आया, तो ये दोनों सेम मिल गया। अब जब सेम मिल गया तो एक्स से -1 एक हुआ और तो एक्स -2 हो गया। अब दोनों अलग करो, एक्स -1 बराबर 0, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स से -2 बराबर 0, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 1 और 2, यानी कि ऑप्शन का हमारा हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से सवाल को हल करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आपका सवाल देखो, तो फिर आपको उसी तरह सवाल दे दिया है कि ये जो सवाल दिया शून्यक है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा अभी पढ़े सी बाई ए, सी कितना है जी 5 है, और ए कितना हमारा 1 है, क्या है 1, यानी कि 5/1। क्या आंसर होगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो 14 का आंसर जो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब ये सवाल फिर देखो इसी तरह सवाल आ गया, यानी कि कहने का मतलब इस लेसन में आपको किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इतना सवाल मैं बता रहा हूँ। ये जो दिया इसका शून्यक बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। फटाफट सब लोग आंसर दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 इधर भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस में बन जाएगा, और स्क्वायर उधर तक क्या बनता है ओवर रूट बनता है, वो भी प्लस और माइनस में। अब देखो क्या आंसर मिल रहा है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हुआ। तो इस तरह का सवाल देखते ही साथ आंसर लग जाना चाहिए, ठीक है, इतना आपको फास्ट बनना है। ओके, तो ये सवाल आपका 14 क्लियर हो गया, 15 क्लियर हो गया। 16वां सवाल देखो, हाँ फिर देखो उसी तरह सवाल आ गया कि ये जो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, जितना सवाल मैं दे रहा हूँ आपको वही सब सवाल घूम घूम करके आते रहता है। तो मैं जहाँ तक समझा कि आप लोग को वही सवाल मैं बताऊँ जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे पूरा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये तो मूल होता ही है, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब गुणा करो क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी कौन है हमारा 1 है, और ए कौन है, ए हमारा कितना है 4 यहाँ पे है ना, ए हमारा 4, तो 1/4। देखो 1/4 आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा क्या होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ये बोलता है कि ये जो अल्फा बीटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ है, और इसको कहने के मतलब ये आगे बोलता है कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका जो मूल्य दिया हुआ अल्फा बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह का मैं सवाल आपको बहुत बार एक बार बताया था, नहीं तो फिर अगर आप बोलेंगे तो अल्फा बीटा वाला बहुत सारा एक स्टूडेंट फ्रेंड में सवाल दिया जो कि कन्फ्यूजन करता है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी हल कर दूंगा, ठीक है, नीचे कमेंट करना। अच्छा इसको कैसे हल करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये है, इसको हम अच्छा से लिखते हैं पहले, एक मिनट, ये जो दिया हुआ है ना इसको लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम। तो अल्फा को इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। अल्फा को अल्फा बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बच जाएगा बीटा ही बचेगा प्लस। फिर बीटा को भाग करेंगे इसको तो बीटा बीटा कटेगा, बचेगा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे बचेगा अल्फा। ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई दिक्कत होता है जो नहीं। यहाँ पे लिखा हो बीटा प्लस अल्फा, हम इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या दिक्कत, कुछ भी कोई बात नहीं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब देखो ए चाहो तो यहाँ पे काट दो ऐसे ही, या तो बैठा के भी काट सकते हो ऐसे भी काट सकते हो, क्योंकि दोनों में जब ए सेम है तो ऐसे ही काट दो, तो क्या हुआ माइनस बी बाई सी बच गया। अब देखो बी कितना यहाँ पे है, बी हमारा है 3 माइनस में, बी -3 है, ए हमारा 1 है प्लस में, और बी -3 है, और सी +5 है, तो माइनस बी है ना, तो माइनस तो पहले फार्मूला दे दो माइनस, और बी यहाँ पहले से -3 है तो -3 बैठा दो, और सी कितना है 5 है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस 3/5, इसमें मिस्टेक हुआ होगा बहुत लोगों को, 3/5 ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखेंगे 3/5 इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ओके, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये फिर आपको सवाल उसी तरह से आ गया कि इसका शून्यंक पूछ रहा है। देखिए अब इसी तरह सवाल एक तो था प्लस था एक माइनस था, अब यहाँ पे इसका शून्यंक बोल रहा है, कैसे निकालेंगे शून्यंक, तो वही फंडा अपनाना है, x² + 3x + 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का फैक्टर 2 और 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x², यहाँ पे लिखेंगे +x + 2x, देखो अब वहाँ पे था -3x, हम दोनों तरफ लिखे थे माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है तो दोनों तरफ लिखेंगे प्लस, क्या है कि 2x और 1x मिलकर क्या बनेगा 3x बनेगा, और ये आपका 2 है, तो देखो x यहाँ पे कॉमन हो गया तो 1 से +1 बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे तो 2 कॉमन होगा प्लस में, तो 1 से +1, यहाँ पे प्लस निकाल लो, प्लस को कितनों बार निकालेंगे तो प्लस ही बचेगा, लेकिन जब प्लस से माइनस निकालेंगे तो बचेगा माइनस। ठीक है, अब ये दोनों सेम मिल गया तो 1 से +1 बराबर 0, और 1 से बराबर क्या होगा -1, और ये तो 1 से इधर x + 2 है, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -2, तो -1 -2 -1 -2 क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब इस तरह सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा जैसे ही खत्म होगा तो। ओके, मतलब अगस्त के आसपास से शुरू करेंगे आप लोग का प्रैक्टिस सेट, तो जब तक ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर देखो इस सवाल घूम के आगे कि अल्फा इंटू बीटा का होगा, वही फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c यहाँ पे कितना है जी 10 है, और a कितना है हमारा 1 है, तो कहने का मतलब इस तरह के सवाल बहुत, ये पैटर्न याद कर लो। अच्छा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी रह सकता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब अगर b कितना है माइनस बोला ना, b हमारा 7 है तो -7 हो जाएगा, और a हमारा 1 है तो फिर आंसर फिर -7 होगा। तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला c/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। ये फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आप फिर इस सवाल में नहीं फंसोगे, और ईजी वाला सवाल भी आता है, बहुत लोग फंसे, तो लो आ गया सवाल। अब ये सवाल मैं बता रहा था और यहाँ पे आ भी गया है। अब 20वां सवाल है कि शून्यंक दिया हुआ अल्फा और बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब रख दो यहाँ पे मान, b का मान कितना है 7 है, -7, और a का मान 1 है। लो जी आ गया कितना -7, दिख रहा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट होगा। बन रहा सभी लोग से बन रहा तो नीचे कमेंट करना, जिसको नहीं बन रहा नोट करना, या तो इसको देखना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट 21वां सवाल है, ये बोल रहा है इसका बहुपद का शून्यंक निकालना है। तो इस तरह अभी मैं बताया था कि जब ऐसा रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 3x + 4 बराबर 0, इसको 0 कर लेंगे। अब 4 को पहले भेजेंगे इधर दाएं तरफ, तो 3x बराबर बचेगा 4 प्लस जाके क्या बनेगा माइनस बचेगा -4। अब x निकालना है तो x निकालेंगे तो -4/3। अब देखो ये गुना 3 आके इधर क्या बनेगा भाग बनेगा, तो -4/3 कहाँ दिख रहा है -4/3 जी को देखो यहाँ पे दिख रहा -4/3। ऑप्शन आपका क्या होगा बी करेक्ट होगा, यानी कि ऊपर है 4 और नीचे 3 आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो आपका आंसर क्या हो गया बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल है जी कि px² + 3x + p का एक शून्यंक है -2, तो p का मान ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ पे x है उसका मान क्या है -2 है। तो हम देखो px² + 3x + p बराबर 0, एक शून्यंक मतलब x से दे दिया क्या 0 दे दिया। तो अब यहाँ जहाँ x दिया -2, और जहाँ x वहाँ पे -2 बैठाओ, तो p × -2 बैठा देंगे, प्लस 3 इंटू x कितना है -2, तो -2 बैठा देंगे, प्लस p बराबर 0। देखो 2 दूना 4 p हो जाएगा, अब प्लस माइनस 3 दूना 6, प्लस p बराबर 0। तो ऐसा काम करते हैं 4 1 कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा,
और 6 को भगाते इधर दाएं तरफ, तो 6 भाग के प्लस माइनस वाला है ना 6, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और p बराबर क्या होता है 6/5, देखो मिल रहा 6/5, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए मिल रहा है ना 6/5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6/5। समझ गए। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो आपको पता है जी द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा ही तो होता है ना। द्विघात बोला गया तो अल्फा इंटू अल्फा और बीटा ही रहता, तो यही तो शून्यक है। तो कितना शून्यक हुआ 2 शून्यक। लेकिन अगर आपको त्रिघात बोल दे तो त्रिघात में 3 शून्यक रहता है ना, अल्फा रहता है, बीटा रहता है और गामा रहता है। तो इस तरह से उसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, यदि द्विघात बहुपद ये दे दिया है x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक दे दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, फिर आपको उसी तरह फॉर्मूला आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा का गुणनफल। ये तीनों का फॉर्मूला अगर याद है सभी का तो आपका ये लेसन क्लियर हो जाएगा, डिट्टो क्लियर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो b कितना है, ऑलरेडी पहले से -1 है फॉर्मूला में ही, क्वेश्चन में पहले से -b है और यहाँ भी -b है, माइनस लिख देते हैं। -1 है, x कितना है -1, तो -1/a कितना है, यहाँ भी a देखो 1 है, तो -1 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। तो बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे -1 टिक आउट करेंगे, नहीं, क्योंकि पहले से भी माइनस है और फॉर्मूला में भी बोल रहा माइनस, तो माइनस प्लस हो गया। ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल देखो 25वां सवाल, लो फिर से 25वां सवाल उसी तरह से घूम के चला आया है, तो आप लोग से गलती नहीं बनेगा ये, है ना। चलो फटाफट इसको बनाओ, क्या बनता है इसका आंसर। और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। x² + 2x + 32 नहीं है 3 होगा, ठीक है 3, सॉरी 32 नहीं, x² + 2x + 3 का मूल दिया हुआ है। तो अल्फा 1/α, इसको मिलाते हैं 1 + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो अभी हम पढ़े थे 1/α + 1/बीटा, अभी बनाए थे। क्या करेंगे, अल्फा बीटा ले लेंगे, एलसीएम ऊपर क्या बचेगा बीटा बचेगा, इधर बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। a खत्म, क्या बचा -b/c -b कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 ये तो पहले से माइनस है और 2 प्लस में है, तो हम लिखेंगे ऐसे लिख देंगे। c कितना है 3 है, तो कितना आ रहा है -2/3 आ रहा है, देखो -2/3 ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 32 नहीं था, वो कितना था 3 था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, इसमें तो अब किसी को दिक्कत नहीं होती बहुपद कौन नहीं है। चलो मैं इसको आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग नीचे कमेंट करना 26 का, आप लोग कमेंट करना कि इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है इसका। तो अब देखो सवाल नंबर 27 आ गया, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर, एक वृत्ताकार पथ है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा लेता है, तीनों, यानी कि एक लेता है 1 घंटा, दूसरा लेता है 3 घंटा, तीसरा लेता है 5 घंटा। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने के लिए, पुनः मिलने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि बोल रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ा, ठीक है, और दौड़ना शुरू किया। एक बार तो साथ में था, तीनों एक ही जगह था और दौड़ना शुरू हुआ। तो एक ही घंटा में दौड़ लिया, एक चक्कर लगा लिया, दूसरा 3 घंटा में लगाया, तीसरा 5 घंटा में एक चक्कर लगा रहा। अब एक चक्कर लगाने में इतना तक घंटा ले रहा, तो बोला तीनों फिर किस बिंदु पे आएगा, कहाँ कितना देर होगा, कितना घंटा होगा, जो घूमते 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 कितना घंटा टाइम लगेगा, जो कि फिर एक साथ आ जाएगा जिस तरह से दौड़ना शुरू किया था। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो 1, 3, 5 का निकाल लेना एलसीएम कितना होगा 5 × 15 होगा, यानी कि 15 घंटा में तीनों फिर एक ही जगह आकर के मिल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये सवाल। ओके, चलो सवाल नंबर आप देखते हैं 28 आपका सवाल आ गया। तो सवाल बोलता है क्या कि किसी बहुपद ये दिया हुआ x² + 20 + c, तो हो गया बहुपद कि शून्यक का गुणनफल क्या होगा, जो मतलब फॉर्मूला से पूछ रहा है। यदि उसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी कि अल्फा बीटा शून्यक है, तो शून्यक का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। तो c हमारा कितना देखो हो तो गया, ऑप्शन आपका क्या है डी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया गया है और फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। ओके, सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल बोलता है फिर बोलता है ये दे दिया फॉर्मूला अल्फा बीटा 2 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि फॉर्मूला दे रहा, आपको फॉर्मूला मिस नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/e, ऑप्शन आपका सी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको इसका आंसर एकदम फटाफट देखते हुए देखना है और आंसर देना है, देखना है और आंसर देना है, और इसी तरह से मुस्कुरा करके, जैसे कि यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो आया समझ में। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं
आपका यहाँ पे दिया हुआ मूलों का योग। देखो मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। फटाफट यार जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो कॉपी कलम लेकर के बैठो, खास करके मैथ में, ताकि थोड़ा सा एक बार कलम चलाओ आंसर आ जाए। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। अब देखो बी कितना पे है? -4 है पहले से, और यहाँ भी फॉर्मूला में पहले से माइनस है, अब बी वहाँ पहले से -4, तो घेर के लिख देंगे। और 1 के ए कितना हमारा? ए 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4। देखो ऑप्शन क्या मिलेगा? बी। बिल्कुल जो बी आंसर दिए, बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो ये सवाल दे दिया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? द्विघात बहुपद को पढ़े हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का है। तो त्रिघात का बहुपद को बताइए कि व्यापक रूप क्या हो सकता है? तो इसका रूप होता है जी, ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। जायज बात, त्रिघात बहुपद में 3 बहुपद रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये बेचारा तो अचर पद तो एक तो रहेगा ही रहेगा। x³ त्रिघात बहुपद में 3 घात वाला रहेगा, फिर 2 घात वाला रहेगा, फिर 1 घात वाला रहेगा, और एक जो है अचर में रहेगा। यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद में एक स्क्वायर वाला है, द्विघात बहुपद में एक द्विघात वाला है, एक घात वाला है, एक अचर पद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा सवाल खत्म होने वाला है, और यही सब सवाल घूम घूम के बार बार आ रहा। तो ये सब जितना सवाल मैं दिया हूँ ये फालतू सवाल नहीं, सब एग्जाम में आया हुआ सवाल। और इसी तरह से इस लेसन से इसी तरह सवाल आएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे? आपको ही मैं बताया था कि इसको जब हल करेंगे तो अल्फा बीटा ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे बचता है बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कट गया, तो माइनस बी कितना है? -5, पहले से माइनस है, और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। और सी कितना है? सी कितना हमारा? 7 है, 5/7 दिख रहा है आपको? 5/7 ऑप्शन आपका क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखता हूँ क्या सवाल है। ओ देखो ये थोड़ा सवाल चेंज हुआ हल्का सा, कि द्विघात बहुपद का शून्यक, तो वही निकालना है। 6x² - 7x - 3 = 0। क्या करेंगे? इसको करेंगे 6×18 गुना करेंगे, 6×18। अब 18 को फैक्टर तोड़ो, 18 × 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, और क्या होता है? 6×18 होता है, और फिर वो तो हो गया। अब तो कुछ नहीं रहता, 2 9 बोलो या 9 2 बोलो। अब देखो 18 एक जोड़ो तो आता है 7, नहीं आएगा। 18 में से घटाएंगे 7 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ देखो 6×18 होता है, 6×3 जोड़ो आता है 7, नहीं आता है। 6 में से 3 घटाओ आएगा 7, नहीं आएगा। 9 2 जोड़ो तो आएगा 18, नहीं आएगा। लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब 7 क्या है? माइनस में, तो बड़ा वाला लिखना पड़ेगा माइनस, छोटा वाला लिखना पड़ेगा प्लस, तब तो घटाएंगे तो आएगा माइनस में। तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखो बोला था ना कि इस लाइन में कम से कम 2 बार माइनस आएगा ही आएगा, या तो पूरा प्लस आ जाए, या तो अगर माइनस आएगा तो 2 बार माइनस आना चाहिए। देखो एक यहाँ माइनस है, तो ठीक है। अब इसका लेंगे क्या? कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 3x मिल जाएगा कॉमन, 3 दूरा 6x बचेगा, 3 तिया 9, 3 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ में 1 तो मिल रहा ना। अब यहाँ पे क्या बचा? 2x बचा, और यहाँ पे क्या? देखो प्लस निकालने से कुछ असर नहीं पड़ता है, प्लस कॉमन निकालने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो सबका निशान उल्टा पुल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो इसको कुछ असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -3 ऐसे रह जाएगा। अब 2 ग्रुप में बढ़ गया, यहाँ पे दोनों मिल गया। अब इसको करते हैं 2x + 3 अलग करते हैं, और क्या बनेगा? एक 3x + 1 बचेगा, 3x + 1। ओके, तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो 2x 3 को इधर भेज देंगे। देखो मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे 2x 3 को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा? -3 बचेगा, और x बराबर बचेगा -3/2 हो गया। और देखो -3/2 कहाँ पे है? -3/2 देख यहीं पे एक ही जगह तो दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी है। अच्छा इसको जब बनाओ तो 3x + 1 = 0 है, 1 को इधर भेजेंगे तो बचेगा -1, और x बराबर बचेगा -1/3। तो माइनस दोनों में माइनस आ रहा है, यानी कि दोनों माइनस यहाँ पे मिल रहा है। -3/2 एक आया -1/3। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो दिया फिर बोलता है कि शून्यंक क्या है, तो इस तरह का फिर सवाल, यानी कि इजी वाला सवाल दे दिया। चलो फिलहाल यहाँ पे टाइप हो गया तो इसको बनाना जरूरी है। क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर, 3 को उधर भेजेंगे प्लस बन जाएगा, और ये स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में। तो आपका आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब ये सवाल फिर आपका सवाल आ गया इस तरह से कि कौन बहुपद नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मैं बोला था उसको आपको कमेंट करके बताना है। और ये देखो कौन कमेंट करना है, ये चैटिंग वाला हम कमेंट नहीं करना, जो कमेंट नीचे दिख रहा है उसमें कमेंट करना कौन बहुपद नहीं है। तो मैं बताया था कि बहुपद नहीं होने का शर्त मैं बताया था ना, क्या क्या शर्त बताया था। चलो मैं तो फिलहाल बोलूँगा कि इसका आंसर जो है आपका सी, तो इसका आंसर हो गया बहुपद नहीं है। अच्छा अब आप लोग नीचे कमेंट करना कि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है, बहुपद जो है नहीं होने का क्या क्या शर्त है मैं बताया हूँ स्टार्टिंग में। अगर आपको याद है तो नीचे 2 शर्त में बताया था, 2 कंडीशन। चलो अब कौन कौन कंडीशन आप लोग खुद से लिखो कि बहुपद नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होता है, 2 शर्त बताना है इसको। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 35 सवाल क्लियर हो गया और कोई हार्ड सा सवाल नहीं था। बस आपको देखा जाए तो यहाँ पे जो 2 फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, एक फार्मूला ये दोनों हो गया। फिर एक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और एक होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। और एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यही चारों पांचों फार्मूला का यहाँ पे खेल है, ठीक है। ये इसको अगर याद है तो आप आराम से ये सवाल क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में बहुपद से एक सवाल बन गया है। अब जितना भी सवाल रहेगा इसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर कोई सवाल नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी मेथड से रहेगा, नंबरिंग चेंज रहेगा, नंबर हो सकता है चेंज रहे, 4 की जगह पे 5 लिखा रहा है, लेकिन यही मेथड रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेसन से आपको एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे करेंगे, खरे उतरेंगे इस पे। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, पढ़ने में मजा आया, आपको मैंने हेल्प किया हूँ तो ठीक है, तो लाइक तो जरूर कीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके लिए क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। आपका यहाँ पे क्लास सुबह 7 बजे, 9 बजे और दिन में 3 बजे, शाम को 7 बजे, ये 4 टाइम क्लास चल रहा। क्लास 10 के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं कि सर आप अपना नंबर बता, बोलते हैं बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, तो व्हाट्सअप नंबर लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। प्ले स्टोर खोलो अपना मोबाइल का और टेलीग्राम नाम का सर्च करो एप्लीकेशन, TELEGRAM, टेलीग्राम सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना नंबर दे करके। वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करोगे तो डिस्कस का ग्रुप है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, 1500-1600 ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वहाँ से आप मेरे से भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे फेस कर सकते हो, रख सकते हैं। ओके, चलो वीडियो का करता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।